हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। और क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और इसमें एक टॉपिक आज हम पूरा कवर कर लेंगे, वो है वाटर पोल्यूशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ही टॉपिक है, जैसे एक वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे एक एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वाटर पोल्यूशन पर। क्या क्या सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन के, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। अपने इन्वायरमेंट में आपको पता है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर पाई जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर पाया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में आपको लैंड भी मिलेगी, है ना। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, हवा, पानी, ज़मीन, तो इनकी क्वालिटी में गड़बड़ी होना या इनकी क्वालिटी गिरना, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब वो क्वालिटी अपने आप तो गिरेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो या फिर मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर हो या मैन मेड फैक्टर्स हो, है ना। तो या फिर हम उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है? द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कब होता है? जब इंसान की एक्टिविटीज की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपने फेंक दिए कहीं भी, उनसे जो पदार्थ निकल रहे हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है, उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? तो मेनली 4 टाइप है। पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है लैंड पोल्यूशन, तीसरा है वाटर पोल्यूशन और चौथा है आपका नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपने अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा। आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है एयर पोल्यूशन की वजह से। आप सबको पता है दिल्ली में स्कूल सब बंद कर दिए गए थे, है ना। और दीपावली के आसपास बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई थी, है ना। मास्क लगा के लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस इन दिल्ली, राइट। तो एयर पोल्यूशन पहला। अब ये एयर पोल्यूशन क्यों हुआ? हवा में आपको जब अनवांटेड पार्टिकल्स आने लगेंगे अलग अलग जगह से, तो हवा भी क्या हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम लैंड पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉइज पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 पोल्यूशन है, चारों के बारे में आज हम जो कवर करेंगे वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात एक याद रखना कि ये लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन है। कैसा है? लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन है, मतलब जहाँ पे नॉइज आ रही है वो वहीं रहती है, फैलता नहीं है ना, कि एक जगह पे नॉइज आ रही है फैलेगा और मतलब दूसरे तीसरे गांव में वो आवाज़ पहुंच के जा रही है। दैट इज नॉट हैपन्स विद नॉइज पोल्यूशन, राइट। हवा अगर पॉल्यूट हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना। और पानी भी, मतलब लैंड भी खराब होगी तो ये भी डिग्रेड होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसके भी पार्टिकल्स, है ना। पानी भी आपको बताइए, मगर नॉइज पोल्यूशन जो है लोकेशन स्पेसिफिक है। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, है ना। वाटर के बारे में देखो, आपने जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर उसमें पढ़ाई होगा। अपनी पृथ्वी पर, अपनी जो धरती माता है, अर्थ को आपको पता है हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अर्थ पर अराउंड 71% आपको पता है पानी है और 29% क्या है? लैंड वाला पार्ट है। इतना सारा पानी होने के बावजूद, है ना, फिर भी हमारे यहाँ पानी की समस्या है। और चूंकि अर्थ पर हमारी पे ज़्यादातर पानी है, इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। पानी की भी अगर हम बात करें, अगर पानी का भी मैं अगर आपको परसेंटेज बताऊं, तो लगभग एवरेज आप यूँ लगा लो 97.5% जो पानी है वो कैसा है? आपका सैलाइन वाटर है ना, नमकीन पानी है, खारा पानी है। अपना जो फ्रेश वाटर है वो कितना? 2.5% पानी जो है ना, वो है अपना फ्रेश वाटर। ठीक है, तो पानी हमारे पास लिमिटेड है, 2.5% है, वो भी उसमें से भी ज़्यादातर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉइंट में, मतलब बहुत, और वो भी हमने क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो पानी की समस्या आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, क्यों पोल्यूशन हो रहा है, क्या फर्क कर रहा है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बुक में जितना भी दे रखा है मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, हालांकि वाटर पोल्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, और आप सब सारी चीज़ों के बारे में जानते भी हो, है ना। अच्छा, राइज इन द पॉल्यूटेंट्स। अब एक वर्ड समझ लेते हैं, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, ये एक गिलास पानी भरा हुआ है, इसमें बढ़िया एकदम साफ पानी है ना। बाहर से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर दी और जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, या इसको पीने के लिए मतलब अनफिट पानी को कर देगी, तो बाहर से आपने जो भी चीज़ ऐड करी है ना, उस बाहर वाली चीज़ को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। पानी की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, हवा की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, जमीन की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया पानी में आप केमिकल्स रिलीज कर दो, हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। समझ गए ना? पॉल्यूटेंट बार बार आएगा, ये शब्द ध्यान रखना। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा पानी की क्वालिटी को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट बोलेंगे, प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, तो राइज इन पॉल्यूटेंट इन द वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज जब भी आए, वाटर बॉडीज मतलब पानी, जैसे वाटर बॉडीज कहाँ पे, किस किस को हम वाटर बॉडी बोलते हैं? रिवर्स को हम वाटर बॉडीज बोलेंगे, कैनाल्स को वाटर बॉडीज बोलेंगे, लेक्स को वाटर बॉडीज बोलेंगे, ओशंस को वाटर बॉडीज बोलेंगे, एक्वाफर्स को बोलेंगे, ग्राउंड वाटर बोलेंगे। जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ उसको हम वाटर बॉडीज बोलेंगे। तो इन वाटर बॉडीज में पॉल्यूटेंट का बढ़ना
ये अगर बढ़ेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, और वाटर पॉल्यूशन होगा तो इनका जो वाटर बॉडीज का जो पानी है वो अनफिट हो जाएगा, इंसान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। अब क्यों बढ़ रहा है उसके रीजन अलग हैं। ये पोल्यूटेंट कहाँ से आ रहे हैं? ये पोल्यूटेंट एग्रीकल्चर से भी आ रहे हैं, ये पोल्यूटेंट इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, ये पोल्यूटेंट डोमेस्टिक मतलब जो अपने घरेलू पानी से भी आ रहे हैं। तो यहाँ से पानी आ रहे हैं और ये पोल्यूटेंट आ रहे हैं, और जब ये पानी में जाते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं, और ह्यूमन यूज के लिए पानी कैसा हो जाता है? अनफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर्स, ओशियंस, एक्वाबर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब में आप देखो लगातार पोल्यूटेड होती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। मेन रीजन कौन निकल के आ रहा है? मेन रीजन ये इंसान निकल के आ रहा है। इंसान जो है सब जगह को क्या करता जा रहा है? पॉल्यूट करता जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि भैया हमारा पानी नहीं है पीने के लिए, है ना। और आज देखो आज हालत कैसी हो गई है, आरओ वाला पानी फेमस हो गया, जगह जगह पे आरओ वाला पानी चल रहा है। अब नॉर्मल पानी तो पीते ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिग्रेडेड, डिग्रेड का मतलब कम हो जाना, यूँ समझ लो। पानी की क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जा रही है। क्यों डिग्रेड होती जा रही है? क्योंकि हम पानी का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल होने की रीजन है एक तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन और दूसरा इंडस्ट्रीज का फैलना। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ज़्यादा पानी का कंजप्शन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। सरफेस वाटर जो सतह पर जो पानी पाया जाता है रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, ये भी अब प्योर नहीं बचा है। इसके अंदर भी छोटी मोटी क्वांटिटी में सस्पेंडेड पार्टिकल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है। प्लांट और एनिमल से जो वेस्ट निकलेगा वो ऑर्गेनिक में आ जाएगा और बाकी कुछ में आ जाएगा इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। और सस्पेंडेड पार्टिकल जो मतलब झूलते रहते हैं, इनके अंदर कभी सेटल डाउन नहीं होते, वो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे। तो हमारा जो सरफेस वाटर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पॉल्यूट होता जा रहा है ना। और जब इन सभी सब्सटेंस की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जब पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन वाटर बॉडीज के अंदर, तो इनकी सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ध्यान रखना, when the concentration of these substances increases, self purifying capacity of water is unable to purify water in these water bodies। मतलब जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ये बाहर के जो पॉल्यूटेंट है जब ये पानी में बढ़ने लग जाएंगे तो पानी की जो सेल्फ प्योरीफाई करने की कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी, और वाटर बॉडीज अपने आप को तुरंत प्योरीफाई नहीं कर पाएंगी। देखो नॉर्मली इनमें पॉल्यूटेंट जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके उनको सही भी कर देती हैं, साफ भी कर देती हैं, मगर जब यार एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूटेंट भेजोगे, एक लिमिट से ज़्यादा प्रदूषण करोगे तो रिवर भी कहेंगे भैया हमसे अभी ना हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है? कौन कौन सी चीज़ हैं जो वाटर पोल्यूशन फैलाती हैं? वाटर पोल्यूटेंट को हम कह सकते हैं कि यार नेचुरली भी आते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी आते हैं। नेचुरल में जैसे इरोजन, लैंडस्लाइड, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। आप देखो जब भी इरोजन होता है, ज़मीन का इरोजन होगा तो वो ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से चली जाती है, और वाटर बॉडीज में चली जाएगी तो वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। लैंडस्लाइड होने पर आप देखो बहुत सारा रॉक का मटेरियल और ज़मीन जो है वो भी पानी में चली जाती है तो खराब हो जाता है। प्लस प्लांट और एनिमल जो है ये डिकम्पोज होकर ये भी पानी में चले आते हैं, और ये नेचुरल सोर्स हैं। कैसे सोर्स हैं? नेचुरल सोर्स हैं। नेचुरल सोर्स से भी पानी का पोल्यूशन होता है। दूसरा है ह्यूमन सोर्सेस। ह्यूमन सोर्सेस में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों की वजह से पानी पोल्यूट होता जा रहा है। और ये जो पोल्यूटेंट है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता की विषय है ना। इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात करें, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द पोल्यूशन। जहाँ पे इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं आप देखना वहाँ का पानी क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा खराब पानी पाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ नंबर ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेज, केमिकल रेजिड्यूज, न्यूमरस हैवी मेटल्स, डस्ट एंड स्मोक। आप देखो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं सब कहाँ से आ रही हैं? इंडस्ट्री से आ रही हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है पानी में, जैसे कि इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर हो गया, जहरीली गैसें, केमिकल पदार्थ और हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, सब किस में आ रहा है? ये पानी में आ रहा है। हालांकि गैस वैस तो ऊपर चलेगी, हवा को खराब करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज। आप देखो इंडस्ट्री क्या करती है, वैसे नियम है जनरली, है ना, जो भी इंडस्ट्री लगाएगा इंडस्ट्री वालों को बोला जाता है कि भाई अगर आप पानी को डिस्चार्ज कर रहे हो ना तो आप उसको ट्रीट करके भेजो। मगर आपको पता है हमारा सिस्टम कैसा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। इंडस्ट्रीज बिना डिस्चार्ज करे पानी को, खराब पानी को हमारे वाटर बॉडीज में डाल देती हैं, और यही खराब पानी धीरे धीरे करके रिस के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड लेवल खराब कर देता है, रिवर को भी खराब कर देता है, रिवर में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। कोई देखने वाला नहीं, और देखने वाला नहीं होता तो समस्या ऐसी ही होती है। अगर इन पर इंडस्ट्रीज पर पेनल्टी लगा दी जाए, इंडस्ट्रीज पर रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए जाएँ तो इंडस्ट्री अपने आप लाइन में आ जाएंगी। मगर कौन देख रहा है भाई? कौन देख रहा है? तो इंडस्ट्री से जो ये सारा वेस्ट आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है? इन वाटर बॉडीज में आ रहा है, ठीक है। तो दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, फ्रॉम वेयर द पॉइजनस एलिमेंट स्प्रेड टू अदर वाटर बॉडीज लाइक रिजर्वर, लेक एंड रिवर्स
एंड दिस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम एंड पोल्यूट द वाटर एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जब ये मतलब मटेरियल आएगा और वाटर बॉडीज में जाएगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, जैसे रिवर्स लेक्स और रिजर्वर्स, और फिर फाइनली इनका जो बायोसिस्टम है जिसको हम एक्वेटिक्स लाइफ बोलते हैं, वो बायोसिस्टम डैमेज हो जाता है और बायोसिस्टम खराब हो जाता है, मछलियाँ मरने लग जाती हैं और पानी जो है बड़े लेवल पर क्या होने लग जाता है, पॉल्यूट होने लग जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इंडस्ट्री जैसे लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल, इनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दीजिए। तो आपको बताना है लेदर वाली है ना, चमड़े वाली जो होती है, पल्प एंड पेपर वाली, टेक्सटाइल और केमिकल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है। अगला हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, वाटर पोल्यूशन का। क्यों है भाई? क्योंकि आजकल जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो मॉडर्न मीन से करते हैं, और मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है इसमें अलग अलग तरह के हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी फसल में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और बाहर से जो मतलब कीड़े वीड़े लगते हैं वो भी ना लगें। तो इसलिए हम बहुत सारे केमिकल्स का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में जब मिल जाते हैं तो यही पॉल्यूटेंट बन जाते हैं और ये धीरे धीरे करके रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं और उनको पॉल्यूट कर देते हैं। और यही केमिकल अब मान लो आपने खेती में डाल दिए, खेती से पानी में आ गए, पानी से बह के दूसरी जगह पे चलेगा और यही केमिकल इनफिल्ट्रेट होकर नीचे चले जाते हैं धरती में और फिर ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और ग्राउंड वाटर भी कॉन्टामिनेट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। फर्टिलाइजर्स की वजह से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, सरफेस वाटर में एक चीज़ बढ़ जाती है, दैट इज नाइट्रेट कंटेंट। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। फर्टिलाइजर्स की वजह से सरफेस वाटर में कौन सा एलिमेंट बढ़ जाता है, कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है, तो आपको बताना है नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाता है। और इंडिया में आप देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं, सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, वो कॉन्टामिनेट हो चुके हैं। कॉन्टामिनेट का मतलब है प्रदूषित हो चुके हैं और पानी ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो चुका है। अब इंसान उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है कल्चरल एक्टिविटीज़। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कई जगह पर आपने देखा होगा है ना, पिलग्रिमेज का मतलब जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, किसी धार्मिक प्लेसों पे जाते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म के धार्मिक प्लेसेस हों, रिलीजियस जो मेले लगते हैं, हम घूमने जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, तो आपने देखा होगा तो हम कचरे को किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में कचरे को डाल देते हैं। इसकी वजह से भी पानी पॉल्यूट हो रहा है। तो इसलिए कहीं भी घूमने जाएँ तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी पॉल्यूट ना हो। तो कल्चरल एक्टिविटीज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी को पॉल्यूट करने में। अगला है डिजीज कॉज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? ठीक है, तो पानी की वजह से जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज। पानी की वजह से जो बीमारी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। तो बीमारियों में डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। ध्यान रखना 3 बीमारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना है। और भी होती होंगी, अपनी बुक में जो दे रखी है वो आपको याद रखनी है। डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म, इंटेस्टिनल मतलब आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित है। और ये 3 बीमारी मेन है जो पानी की वजह से होती है, ध्यान रखना है। और WHO के बारे में जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहे हैं 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर वाटर बोर्न। कम्युनिकेबल डिजीज आप जानते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं 1/4 जो डिजीज है ना, 1/4 का मतलब क्या, 25% हो जाता है। 25% जो डिजीज हैं कम्युनिकेबल, ये पानी की वजह से ही फैलती हैं, इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में दे रखा है। गंगा रिवर के बारे में आप सब जानते होंगे है ना। गंगा रिवर जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, गंगा माता भैया, और जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और कहाँ पर जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। कई स्टेट में हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट में ये फ्लो करती है और फाइनली जाके आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और गिरने से पहले इसमें आपको एक नदी और मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र भी इसके साथ मिल जाती है। तो ये गंगा जो रिवर है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी आपने पता ही होगा गंगा रिवर के बारे में, है ना। लोग गंगा जी जाते हैं, स्नान करके आते हैं, है ना, पापों को धुलने जाते हैं। तो गंगा रिवर भी हमारी क्या होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है। और इंडिया में गंगा जमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स की कैटेगरी में आ चुकी हैं। ठीक है, तो गंगा माता को, गंगा रिवर को भैया पॉल्यूशन से बचाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए ताकि गंगा रिवर के पानी को प्योरीफाई किया जा सके। तो 2 प्रोग्राम आपको याद रखने, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और दूसरा है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं, लॉन्च किए हैं ताकि गंगा रिवर के पानी को प्योरीफाई किया जा सके। तो आपको बताना है नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूसरा है नमामि गंगे प्रोग्राम। 2 प्रोग्रामों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवर की कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। और रिवर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, अब कंडीशन को इंप्रूव करने का मतलब क्या है, इसमें जो वाटर पोल्यूशन है उसकी हालत सुधारने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम को भी इसलिए चलाया ताकि गंगा रिवर के पानी की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और इसमें पॉल्यूशन को कम किया जा सके, इसलिए चलाया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या ऑब्जेक्टिव है नमामि गंगे प्रोग्राम के? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ये जो प्रोग्राम चलाया है इसके क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य नंबर 1, डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स। गंगा रिवर के आसपास जितने भी टाउन है वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो सीवरेज आ रहा है ना, जो उसको ट्रीट करके ही पानी में डालें, मतलब पहले ही बिना ट्रीट करे ना डालें। ठीक है, तो ट्रीट करके डालेंगे तो पानी पॉल्यूट नहीं होगा। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसी को हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते हैं, तो उनको मॉनिटर करना। जितनी भी इंडस्ट्रीज गंगा रिवर के आसपास हैं उनके पानी को मॉनिटर करना, देखना कहीं उनमें से पॉल्यूटेंट तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिवर के जो किनारे होते हैं, किनारों को डेवलप करना ताकि सॉइल इरोजन ना हो, आसपास से मिट्टी ना हो, तो इसको डेवलप करना। ठीक है, कई बार इसमें आपने देखा होगा इनको थोड़ा ऊंचे कर देते हैं या फिर इनको मतलब और कई बार इनको पक्का भी कर देते हैं। जैसे यहाँ से आपकी रिवर जा रही है, ये जा रही रिवर, ठीक है, तो इनके फ्रंट को ऊंचा कर देना या इनको पक्का कर देना, ये एक प्रकार से हो जाएगा, तो रिवर फ्रंट हो जाएगा। एफोरेस्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब जहाँ से रिवर जा रही है उसके किनारों पर आप देखो पेड़ पौधे लगा दो, फॉरेस्टेशन कर दो। एफोरेस्टेशन करने से क्या होता है, वही सॉइल इरोजन रुक जाएगा, है ना। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की क्लीनिंग करना, नीचे जो गंदगी जम जाती है। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो जहाँ जहाँ से गंगा रिवर जा रही है हमारी, उनमें गंगा ग्राम्स का डेवलपमेंट करना। गंगा ग्राम वो होंगे जहाँ पर ये बताया जाएगा कि भैया पानी को कंजर्व कैसे करना है, रिवर गंगा को क्लीन कैसे करना है, ताकि आसपास के लोग भी उनसे क्या हो सकें, मोटिवेट हो सकें और उन प्रैक्टिसेस को, अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज कर सकें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक को बताना जरूरी है कि भाई रिवर्स को हमें पॉल्यूट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जनता जितना ज़्यादा मतलब अवेयर होगी, जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितनी ज़्यादा समझदार होगी, तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, सरकार को मेहनत करने की कम जरूरत पड़ेगी। तो क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पॉल्यूटेंट्स इन द रिवर इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स में भी है ना, हम जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिवर में डाल देते हैं, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप मन में श्रद्धा रखो इनको पॉल्यूट ना करें, ठीक है, और इसको दिल पे ना लें, क्योंकि ज़रूरी है, इनको हम ही सही कर सकते हैं। ठीक है ना। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।